दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति कर्ज लेता है और उसे नहीं चुका पाता तो क्या उस कर्ज को उसके बेटे को चुकाना होगा? कुछ इसी तरह का मामला था कर्नाटक हाई कोर्ट के पास। केस का टाइटल है प्रसाद रायकर वर्सेस बीटी दिनेश केस, और इस केस की सुनवाई जस्टिस नटराजन की बेंच कर रहे थे। इस मामले में प्रसाद रायकर नामक एक व्यक्ति ने शिकायत की थी कि बेटी दिनेश के पिता ने उससे 2,60,000 रुपए 2% ब्याज पर उधार लिए थे, मगर बिना लोन चुकाए ही पिता की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद उसके बेटे बीटी दिनेश से प्रकाश रायकर ने अनुरोध किया कि वो उसके पिता का उत्तराधिकारी है, इसीलिए उसे वो लोन चुकाना चाहिए, मगर बेटे ने पैसा वापस करने से मना कर दिया। लेकिन बाद में आरोपी बेटे ने 2.5 लाख के 2 चेक दिए, मगर खाता बंद होने के कारण चेक बाउंस हो गया। आरोपी को सम्मन दिया गया, मगर आरोपी ने कोई जुर्माना नहीं भरा, जिसके बाद एनआई एक्ट के अलग अलग धाराओं के तहत मजिस्ट्रेट के पास शिकायतें दर्ज की गई। ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाया, लेकिन अपील की गई तो इस आदेश को पलट दिया गया और आरोपी को बरी कर दिया गया। इसके बाद ये मामला पहुंचा हाई कोर्ट। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए एक फैसले का भी हवाला दिया गया, और उस केस का टाइटल था ICDS लिमिटेड वर्सेस बीना शबीर एंड अनदर केस। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि पिता के कानूनी वारिस के रूप में आरोपी शिकायतकर्ता को लोन चुकाने का उत्तरदायी होगा, यानी कि पिता का लिया गया लोन बच्चों को चुकाना होगा, क्योंकि वो उसके लीगल हेयर हैं। हाई कोर्ट ने इस फैसले पर भरोसा जताया और अपील को मंजूर करके अपीलेट कोर्ट के फैसले को पलट दिया और ट्रायल कोर्ट के फैसले को ही बरकरार रखा, और ये कहा कि मरे हुए पिता के लेनदारों को बेटे के द्वारा दिया गया चेक सेक्शन 138 एनआई एक्ट के तहत मेंटेनेबल होगा। तो हो फ्रेंड कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।